हेलो एवरीवन, आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू बिहार टीसी सूत्रा। और आज हम लोग कंप्लीट करने वाले क्या, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 और साथ में ही हम लोग देखेंगे 6। उसके अलावा जो बिहार के लिए इंपॉर्टेंट है, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 और 6 दोनों का कंपैरिजन, जो भी एक टेबल होगा वहां पे हम लोग देख लेंगे। साथ में हम लोग क्या करने वाले हैं, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे हम लोग देखने वाले हैं जो लेटेस्ट है ना। तो इन सब से मिला करके क्वेश्चन आपको एग्जाम में दिख सकता है। और ये सारा कहां कवर होगा, तो इकोनॉमी वाले पोर्शन में होगा। आज देखो, मैं वीडियो इसकी पीडीएफ में आप सबके साथ शेयर कर दूंगा। कहां पे कर दूंगा, टेलीग्राम चैनल बिहार टीसी सूत्रा पे मैं कर दूंगा। बट मैं ये आप सबको कहूंगा कि अभी एक ब्लैंक शीट लीजिए, साथ में मतलब जहां पे आपको जो बताते जाऊंगा ब्लैंक शीट में थोड़े थोड़े से डेटा आपको नोट करने हैं। कुछ एक आध जगह अगर जरूरत पड़ेगी तो टेबल आप बना लेना, बट उसके अलावा मतलब आपका ये एक पेज में कंप्लीट हो जाना चाहिए। अभी मैं पीडीएफ शेयर कर दूंगा, बट आप साथ में अगर बनाओगे ना तो ज्यादा बेटर होगा आपके लिए। ठीक, चलिए। और मैं सिर्फ इंपॉर्टेंट बताने वाला हूं, आप एक बार आप चाहो तो पीडीएफ खुद से भी गो थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, चलिए। तो इसको स्टार्ट किन्होंने किया था, मतलब इसको रिलीज किन्होंने करा था, लॉन्च किन्होंने करा था, तो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे रिपोर्ट रिलीज बाय मनसुख मांडविया जी ने रिलीज करा है। 5th नंबर का जो हमारा हुआ नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे रिपोर्ट। साथ में ही उन्होंने क्या करा था कि रूरल हेल्थ स्टैटिक्स 2020-21 का भी रिपोर्ट को रिलीज करा था। ठीक, रिलीज एट कहां किया गया था, तो स्वास्थ्य चिंतन शिविर। ये कहां है, तो वडोदरा गुजरात में है। क्या, स्वास्थ्य चिंतन शिविर। बाकी ये इंपॉर्टेंट है नहीं है, ये इंपॉर्टेंट 6.37 लाख, ये सब डिस्ट्रिक्ट 34, ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके बाद इंपॉर्टेंट क्या है कि इस बार क्या जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 जो हुआ था, अभी 6 आ चुका है, बट जो 5 हुआ था जिससे हमारा क्वेश्चन बनने की प्रोबेबिलिटी हाई है, तो उसमें क्या डोमेन जो ऐड किया गया था वो क्या गया था कि डेथ का रजिस्ट्रेशन, प्री स्कूल एजुकेशन, साथ में क्या कि एक्सपैंड किया गया था चिल्ड्रन का इम्यूनाइजेशन को, एक्सपैंड किया गया था स्कोप को, है ना। माइक्रो न्यूट्रिएंट फॉर चिल्ड्रंस एंड मेंस्ट्रुअल हाइजीन की बात करी गई थी, इसमें इंक्लूड करा गया था। ठीक, और क्या हुआ था, इंक्लूड और एडिशनल में क्या इंक्लूड किया था कि फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्कोहल एंड टबैको यूज को, कि फ्रीक्वेंसी को मतलब वहां पे देखने के लिए ऐड किया गया था कि आप कितनी फ्रीक्वेंटली यूज करते हो अल्कोहल या टबैको को। साथ में ही जो रेंज थी हाइपर जो टेंशन और डायबिटीज की, वो मेजर करने की जो रेंज थी उसको क्या किया गया, एक्सपैंड किया गया। यहाँ पे हम लोग अभी पढ़ रहे थे ना कि एक्सपेंडेड चाइल्ड के बारे में बात करेगी, तो उसी कारण से क्या किया गया कि रेंज भी एक्सपैंड किया गया, इंक्रीज एवरीवन के लिए। किसके कितना से, तो 15 या उसके ऊपर के पूरे सारे जितने भी लोग होंगे उनका सबका हाइपरटेंशन साथ में डायबिटीज का भी प्रॉपर मेजरमेंट किया जाएगा। यहां पे बात करी गई है, मतलब डेटा को एक्सपैंड किया गया। ठीक, चलिए आगे क्या है कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के हिसाब से जो फर्टिलिटी पे क्वेश्चन ये आता है, ठीक है, इसको स्टार मार्क कर लीजिएगा। जो टोटल फर्टिलिटी रेट है एट नेशनल लेवल वो कितना हुआ है, तो घटा है। कितना घट के हो गया, तो 2.2 से जो घट करके कितना हो गया, 2 हो गया, जो कि अच्छा नहीं है। देखिए रिप्लेसमेंट जो लेवल यहाँ पे जो लिखा हुआ है इसके हिसाब से कितना होना चाहिए था, तो 2.1 होना चाहिए कहीं भी रिप्लेसमेंट लेवल के लिए। बट यहाँ क्या हो गया, घट करके 2.2 से 2 हो गया। ये ठीक बात नहीं है, मतलब अगर पॉपुलेशन अगर आपको डिक्लाइन में फिर वैसे जाने लगता है, मतलब रिप्लेसमेंट लेवल कितना होना चाहिए, 2.1, या मैं लिख दे रहा हूं। ठीक, एक्स्ट्रा में अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे अगला क्या पॉइंट कहता है कि इसमें जो 2.1 यहाँ देखो आप लिखा हुआ भी है, ठीक है, रिप्लेसमेंट लेवल 2.1 है। तो बिहार में कितना है, तो 2.98 क्या है आपका रिप्लेसमेंट लेवल बिहार का जो है वो कितना है, तो 2.98 है। मेघालय का कितना है, तो 2.91। उत्तर प्रदेश, बाकी डेटा मत पॉइंट मत देखिए, सिर्फ देखिए क्या कि बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, ये तीनों तो सटे हुए हैं, तो ऐसे ही आपको याद हो जाएगा कौन सा, तो बिहार, उत्तर प्रदेश और झारखंड। बीच में क्या हो गया, मेघालय। मेघालय में हमने क्या अभी कुछ टाइम पहले पढ़ा था, बर्निहाट पढ़ा था ना, मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी, है ना, कुछ टाइम पहले उसको स्टेटस मिला था उसका। और क्या है, मणिपुर जो जल रहा है, मतलब बहुत टाइम से वहां पे कुकी मैती के बीच में। तो आपको याद कैसे करना है
यहाँ पे, तो बिहार बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसका 2.98, कहीं कहीं 3 भी लिखा हुआ रहता है, ठीक है। तो 2.98 मतलब वो 3 के अप्रॉक्स आप मान सकते हो, 3.0 ऐसे भी आप देख सकते हो, ठीक। तो सबसे ज्यादा कहाँ है, तो बिहार, देन मेघालय जहां सबसे ज्यादा पॉल्यूशन था, ठीक है। मेघालय में कहाँ, बर्निहाट जगह था वहां पे, अभी हमने बताया। उसके बाद उत्तर प्रदेश, झारखंड, ये तो बिहार के साथ ही आते हैं, और साथ में यहाँ पे मणिपुर, मतलब ये याद करने के लिए मैं बता रहा हूं, ठीक। इसके बाद ओवरऑल जो कॉन्ट्रासेप्टिव का जो रेट है, प्रीवेलेंस रेट जो है वो इंक्रीज हुआ है, तो ये अच्छी बात है, इंक्रीज हुआ है। और ये इंक्रीज होकर के कितना हो गया, तो 54% से लेकर के 67% तक इंक्रीज हो गया। नेक्स्ट क्या है, इंस्टीट्यूशनल जो बर्थ रेट है, ये डेटा अब बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार मार्क कर लीजिए। 79 से लेकर के, आप इसको स्टार मार्क यहाँ पे एकदम डाल लीजिए, 79 से लेकर के 89 हो गया नेशनली, ठीक। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, जिसमें अरुणाचल प्रदेश सबसे अच्छा परफॉर्मेंस किया है, उसको कितना 27 परसेंटेज पॉइंट उसको मिला है, मैक्सिमम जो की है किसका, अरुणाचल प्रदेश का है। वहां पे इंस्टीट्यूशनल जो बर्थ हुआ, जो बेबी का जो बर्थ होता है जो प्रॉपर हॉस्पिटल में हुआ, वो इंक्रीज होकर के आपका कितना हो गया, तो 79 से 89% नेशनली, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं इंपॉर्टेंट जो हमारा डेटा स्टंटिंग की बात कर रही है यहाँ पे कि इन चिल्ड्रेन अंडर 5 ईयर डिक्लाइन, मतलब स्टंटिंग घटा है मार्जिनली फ्रॉम 38% टू 36% डिक्लाइन हुआ है, ठीक है, स्टंटिंग, तो ये अच्छी बात है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है कि रूरल एरिया में जो स्टंटिंग है इज हायर इन रूरल एरिया, मतलब गांव में ज्यादा स्टंटिंग है 37% के अराउंड, वर्सेज क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, अर्बन में कितना है, तो बस 30% है। यहाँ पे भी ज्यादा है, बट कहा, मतलब जो बौनापन है, स्टंटिंग है, वो कितना है, तो 37% आपको कहां दिखेगा, तो आपको रूरल एरिया में दिखेगा, और अर्बन में कहां दिखेगा, कितना परसेंट, तो 30% के अराउंड, ठीक है। रेंजेस मतलब ये 20% सबसे कम जो है यहाँ पे है पुडुचेरी, और सबसे ज्यादा जो है वो कहाँ है, मेघालय। तो एक बार आप इसको गो थ्रू बस ऐसे कर सकते हो, मैं अंडरलाइन कर दे रहा हूं, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्या है हमारा अगला जो पॉइंट है, हाँ, ओबेसिटी मतलब ओवरवेट का यहाँ इंडिया में अभी प्रॉब्लम बढ़ते जा रहा है, तो वही यहाँ पे डेटा भी शो कर रहा है, क्या इंक्रीज दिखा रहा है फ्रॉम 21 से 24%, किसमें, वुमेन में। वुमेन में पहले कितना था, तो 21% था, वो बढ़ के कितना हो गया, तो 24% शो कर रहा है, और मेल में 19% से 23% इंक्रीज हुआ है, तो मेल में यहाँ पे ज्यादा इंक्रीज दिख रहा है 19 से 23%, ठीक है, तो मेल एंड विमेन दोनों का। चलिए नेक्स्ट हमारा जो इंपॉर्टेंट जो पूछा जाता है, इस टाइप पे क्वेश्चन बन सकते हैं, बाकी आप देख लेना ऐसे, ठीक है, कि जो मेजर जो वुमेन का जो पार्टिसिपेशन है, ये सब भी आप एक बार गो थ्रू आप खुद से कर लीजिएगा कि क्लीन फ्यूल जो है वो कहाँ पे यूज किया जाता है, या फिर इंक्रीज कितना हुआ, वो आप खुद से देख लेना। बट मुझे जो इंपॉर्टेंट लग रहा है वो मैं बता दे रहा हूं आप लोग को, कि वुमेन जो की है वो बैंक जिनका अकाउंट सेविंग अकाउंट है, वो उनका परसेंटेज इंक्रीज होकर के कितना हो गया है, तो 53% से 79% हो गया, और साथ में जो सैनिटेशन फैसिलिटी है वो भी इंक्रीज हुआ है 49% से 17%, मतलब 70% हो गया, कितना परसेंट, 21% का इंक्रीज दिखा है सैनिटेशन में, और किसके अंदर, तो स्वच्छ भारत मिशन के अंदर ये दिखा है, ठीक है। हैंड वॉश की जो फैसिलिटी है वो कितना, तो 60 से 78, ज्यादा मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट जो हमारा इंपॉर्टेंट क्या है, यहाँ पे रूरल हेल्थ स्टैटिक जो डेटा जिसके बारे में हमने बात करी थी, वहां पे बस ये देख लीजिए कि इंडिया में कितने सब सेंटर हैं, तो 1,57,819, मतलब 1,57,819 सब सेंटर है, इतने आपके प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स हैं, ये इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार मार्क कर लीजिए, जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, साथ में जो कम्युनिटी सेंटर है उनको भी देख लीजिएगा कि अराउंड कितना है, तो 5,000 है, मोटा मोटी समझिए, देखिए 30,000 हो गया आपका प्राइमरी हेल्थ सेंटर, और 5,000 मतलब ये आप एक बार देखोगे तो 6,000 के आसपास में आपको दिखेगा, लेकिन स्टार्ट हो रहा है 5,951 टू बी प्रिसाइज, कितना है आपका कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, तो ये आपका डेटा यहां से निकल के आया। इसके बाद आगे मुझे कुछ इंपॉर्टेंट नहीं लगा, तो ठीक है, वो आप सबके साथ ये पीडीएफ शेयर कर दी जाएगी, तो प्रॉपर आप चाहो तो पीडीएफ डाउनलोड करके आप पढ़ लेना, ठीक। बाकी रही बात ये बैच की, अभी जो मैंने बताया था कि आपको टॉप कितने दिए जाएंगे, तो 450 क्वेश्चन दिए जाएंगे हर मंथ के, यहाँ पे इस तरह से आपका क्वेश्चन दिया होगा, और
साथ में ये तो आपका डिस्क्रिप्शन है, डिस्क्रिप्टिव टाइप का है, आपको पूरा पढ़ना है ये, ठीक है। और उसको पढ़ने के बाद आपको यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको सॉल्व करना है। लेकिन देखोगे आप इसमें इसका आंसर नहीं दिया हुआ, क्योंकि जब आप ये पढ़ोगे तो आप इसका आंसर खुद से फाइंड कर लोगे कि क्या क्वेश्चन कह रहा है, कहां पे है, क्या है, आपको दिख जाएगा, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टॉप 50 वीवीआई जो क्वेश्चन है उसकी यहाँ पे पीडीएफ अपलोड कर दी गई है। आप चाहो तो इस नंबर पे 7218877640 पे कांटेक्ट कर सकते हो। इसके लिए पे करना होगा अमाउंट 249 रुपीज। पीडीएफ साथ में टेस्ट सीरीज की जो आपको टोटल, मतलब इसमें जो पीडीएफ आएगी वो आएगी आपको 42 पीडीएफ टोटल होगी। तो ये चाहो तो आप इनरोल कर सकते हो। और बाकी यहाँ साइंस बैच का इन्फो दिया हुआ है, एनसीईआरटी पे बेस्ड है कंप्लीटली, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं आगे में क्या है कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 6 के हिसाब से जो अगला आया है, इस पे क्या चांसेस हैं ज्यादा? तो नहीं, इस पे तो ज्यादा चांसेस नहीं है, बट क्या किस पे आएंगे तो 5 पे ज्यादा आएगा। लेकिन एक बार गो थ्रू हम लोग करके इसको भी देख लेंगे, ठीक। तो ये क्या होता है, यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है, रिलीज बाय मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, कंडक्टेड बाय, ये स्टार करिएगा, स्टार मार्क करिएगा सब लोग, ठीक है। कंडक्टेड बाय किसके द्वारा कंडक्ट किया गया, ठीक है। तो IIPS मुंबई, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पॉपुलेशन साइंस मुंबई के द्वारा कंडक्ट कराया गया, ठीक। इसके बाद यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी हमने क्या देखा था, 89% देखा था, ठीक है। इससे पहले जो था हमने कितना दिखा था, तो 89, देखो मैं अभी दिखा देता हूं। यहाँ पे हमने कहाँ पे देखा था इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी, हाँ देखिए यहाँ पे 79 से 89 हमने इंक्रीज होते हुए देखा था। तो नेक्स्ट हमारा जो यहाँ पे आया है, जो 6 आया है, उसमें कितना है आपका, तो 89 से कितना इंक्रीज हो गया, तो 89 से 90, मतलब मार्जिनल इंक्रीज हुआ है, ठीक है। तो 90.6 आपको याद रखना होगा 6 के हिसाब से। टोटल जो फर्टिलिटी रेट है वो कितना है, तो 2 है। साथ में कॉन्ट्रासेप्टिव जो प्रिवलेंस रेट हमने जो देखा था वो कितना हो गया, तो 66.7 से कितना हो गया, तो 69.1 हो गया। ये इंपॉर्टेंट है। और किस मतलब इसको हेल्प के कौन किया है, तो मिशन परिवार विकास, ये हेल्प किया है कॉन्ट्रासेप्टिव रेट का इंक्रीज में, ठीक। इसके बाद रोटा वायरस, ये बच्चा लोग को, छोटा जो बेबी होता है ना, तो उनको क्या वोमिटिंग, दस्त, ये सब का जो प्रॉब्लम होता है, तो उसमें ये ठीक है, एक और गो थ्रू कर लीजिएगा। चलिए परसेंटेज कितना हो गया इंक्रीज होकर के, तो 85.4%। तो ये अच्छा है, अच्छा मतलब कि पहले से वैक्सीनेशन प्रॉपर अब हो रहा है ना, जो छोटे बच्चे हैं उनका प्रॉपर वैक्सीनेशन हो रहा है। फुल्ली वैक्सीनेटेड का भी एक और डेटा देख लीजिए, इन दोनों का आसपास में, तो 87% के आसपास में है, ठीक। इसके बाद हम लोग बिहार वाला भी देखेंगे, अभी हम लोग सारा नेशनल का देख रहे हैं। स्टंटिंग कितना हो गया, तो डिक्रीज हुआ है। जो हमने देखा था क्या कि 35.5% है, उससे डिक्रीज होकर क्या 29.3। सीवियर वेस्टिंग यहाँ पे 5.2, अंडर वेट 31.8। बस इतना इंपॉर्टेंट है इसमें, ठीक है। हाउस होल्ड जो कवरेज है, हाँ देखिए इंश्योरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, हेल्थ इंश्योरेंस रहना चाहिए आपके पास, जो कि अभी क्या हो गया इंक्रीज होकर के 60.2 हो गया। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत जो स्कीम है, मेजर स्कीम्स, उसके तहत यहाँ पे फिर क्या है कि वुमेन यूजिंग इंटरनेट कितना हो गया है, तो 64.3%, मतलब अप्रॉक्स मान लीजिए कि 65% देश की महिलाएं क्या यूज कर रही हैं, तो इंटरनेट यूज कर रही हैं। और उनके पास क्या अपना बैंक अकाउंट है, कितने परसेंट, तो 89% जो फीमेल है। अभी हमने क्या देखा था कि इंक्रीज होकर के नेशनल 5 जो इंस्टीट्यूशनल जो डिलीवरी था उसमें भी 89 पढ़ा था। यहाँ के वुमेन का जितना बैंक अकाउंट खुलेगा वो भी 89% के अराउंड खुलेगा, मतलब टोटल है, ठीक। यहां से इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट रोटा वायरस, स्टंटिंग, ये सब हमने देख लिया है, तो इंपॉर्टेंट ज्यादा नहीं है इसके अलावा, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 हम लोग देखेंगे, और साथ में 6 देखेंगे। लेकिन ये किसके रिस्पेक्ट में देखेंगे, हम लोग बिहार के लिए, है ना। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है, अभी तक हमने सारा नेशनल वाला पढ़ा, अब हम लोग बिहार के रिलेटेड यहाँ पे पढ़ेंगे। टोटल ये कंडक्ट वही करवाएंगे, ठीक है। साथ में रिलीज्ड बाय जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया किया गया है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे
यहाँ पे क्या है इंपॉर्टेंट, पॉपुलेशन डेमोग्राफी है ना। तो टोटल जो पॉपुलेशन जो है बिहार का वो कितना इंक्रीज हुआ, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के हिसाब से 12.41 करोड़ था, ठीक है, जो कि इंक्रीज होकर के 6 के हिसाब से कितना हो गया, तो 12.91 करोड़ बिहार का हो गया। टोटल जो फर्टिलिटी रेट थी वो कितना था, तो 3 था, और अभी जो इंक्रीज डिक्रीज होकर के कितना हो गया, 2.6 चाइल्ड पर वुमेन। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये देख लीजिएगा, इसको एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा। जो अभी हमने इसका देखा था ना 2.98 जो एग्जैक्ट हमने बात करी थी, वही तो कितना है, तो 3% से कितना हो गया, तो 2.6 हो गया। इसके अलावा आपको इंपॉर्टेंट यहाँ पे, हाँ, स्टंटेड, वेस्टेड और अंडरवेट, इन तीनों का आप यहाँ पे क्या देखोगे, 5 का 36.9, 20.3, 33.7, और जो कि इंक्रीज स्टंटिंग जो है वो कितना हो गया, डिक्रीज हुआ है, मतलब पहले से जो स्टंटिंग है वो घटा है, कितना हो गया, तो 32.7 हो गया। वेस्टेड जो है ना, कि लो वेट फॉर हाइट, मतलब हाइट के हिसाब से वेट नहीं होना, उसको क्या कहते हैं हम लोग, वेस्टेड। तो यहाँ पे ये कितना है, ये भी डिक्रीज हुआ है, अच्छी बात है ये सब, मतलब 17.4 हुआ है। उसके बाद अंडरवेट, ये इसका कितना हुआ है, वो 28.6। तो इन तीनों में अच्छा परफॉर्म कर रही है बिहार ऑलरेडी, किसमें, तो स्टंटेड, वेस्टेड और अंडरवेट में, तीनों में पहले से क्या सुधार देखा गया, ठीक है। चलिए, वुमेन 15 से अनीमिया, देखिए वुमेन में ना अनीमिया बहुत हद तक, बहुत वुमेन में मतलब डिफिशियंसी रहती है उनको, तो अनीमिया का प्रॉब्लम होता है। वहां पे वुमेन के लिए 15 से 49 के बीच में तो कितना है, तो 50% के अप्रॉक्स, मतलब 50% है ना, मतलब 53.4 एग्जैक्ट कहोगे तो 53.4% अनीमिया है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के हिसाब से। और ये क्या है, इसमें सुधार देखा गया, 45.8% देखा गया 6 में, ठीक। वाटर, सैनिटेशन एंड हाइजीन की जब हम लोग बात करेंगे, यहाँ पे ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आप बस टॉयलेट का देख सकते हो कि टॉयलेट इंक्रीज होकर के कितना हो गया, तो 75%, मतलब सिर्फ 1/4 अभी भी सैनिटेशन का प्रॉब्लम बना हुआ है ना, मतलब 25% अभी भी सैनिटेशन का प्रॉब्लम है। बाकी ड्रिंकिंग वाटर का जो प्रॉब्लम था वो करीब करीब अब ठीक हो गया है। हैंड वॉश का इंक्रीज दिखा है, मतलब 80% कह रहा हूँ, और सैनिटेशन में क्या है 75%, 75.9। सेक्स रेशियो की अगर जब बात करते हैं हम लोग, सेक्स रेशियो यहाँ पे है 0 to 6, ये इंपॉर्टेंट सिर्फ इतना है। हाँ, एक और गो थ्रू कर लीजिए, 918 से 916, ठीक। चाइल्ड बर्थ सेक्स रेशियो ये भी देख लीजिए, 903 से 894। बट हाँ, चलिए वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये जो मैंने अभी आपको यहाँ पे बताया ये ज्यादा भी इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक। पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे, इससे क्वेश्चन एक ही बनता है जो बार बार पूछा जाता है। और देखिए अभी तो ये लेटेस्ट आ गया, यहाँ पे क्या दिखा रहा है, ये फीमेल का हमेशा पूछा जाता है, बट मैं आपको बता देता हूं कि क्वेश्चन ये नहीं आएगा, ये तो लेटेस्ट है, बट क्वेश्चन क्या बन सकता है वो मैं लिख दे रहा हूं। क्वेश्चन क्या बन सकता है उस पर मैं बात कर रहा हूं, कि जो आपका पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे जो है, इससे पहले जब हुआ था, कब हुआ था, 2023 और 24, तो इसका डेटा पूछा जाता है मोस्टली। क्यों? क्योंकि इससे पहले जो हुआ था लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट जो हुआ था इंडिया में, जो फीमेल का हुआ था, खास करके फीमेल का, ये मैं क्लियरली बोल रहा हूं, लिख देता हूं, फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, और ये आगे में एफ लिख रहा हूं, मतलब फीमेल है, ठीक है। तो ये ना 2017-18 में कितना हुआ करता था, तो हुआ करता था आपका 23% के करीब में, और जो कि इंक्रीज होकर के कितना हो गया, तो आप बोलोगे 41.7% दिखने लगा था। तो इसीलिए ये डेटा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। इसको मैं यहाँ पे VVI लिख रहा हूं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यही हमेशा पूछा जाता है, मोस्टली चांसेज है। और अभी क्या हो गया, यही डेटा आपका जब लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट की बात करोगे तो फीमेल का ये क्या हुआ, तो डिक्रीज देखा गया, मतलब 40% के, अभी 2025 में कितना देखा जा रहा है, तो 40% के अराउंड देखा जा रहा है। बट पूछेगा क्या, ये स्टार मार्क में डाल रहा हूं, 41.7%, कब के हिसाब से, तो 2000 इसके हिसाब से 2023-24 के हिसाब से ये आपका होगा, ठीक है। 17-18 के हिसाब से कितना था, तो 23%,
ठीक, और ये 2025 के हिसाब से मैंने आपको यहाँ पे बता दिया 40%। यही क्वेश्चन पूछा जाता है, बट इसके अलावा हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। और लेबर फोर्स, सॉरी, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट कितना है, तो 59.3, मतलब 60% के अराउंड पार्टिसिपेशन है, जिसमें मेल का जो पार्टिसिपेशन है वो है कितना, तो 79.1%, और जो फीमेल का जो पार्टिसिपेशन है वो कितना है, तो 40%। लेकिन अब एक क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा, यहां पे स्टार मार्क मैं डाल रहा हूं, क्या स्टार मार्क डाल रहा हूं, क्वेश्चन आएगा एग्जाम में हमेशा ये कंफ्यूज करने के लिए वहां पे कि मेल का या फिर फीमेल का जो पार्टिसिपेशन है वो कहां है, तो शहर में है या ज्यादा या फिर गांव में है, तो आप बोलोगे गांव में ज्यादा रोजगार है क्योंकि एग्रीकल्चर बेस्ड है ना, तो रूरल का कितना होगा, तो 62.8%, और अर्बन का कितना होगा, तो 52.2%। तो याद रखिएगा, शहर में ज्यादा रोजगार मतलब कि नहीं मिल रहा है, लोग को एम्प्लॉयमेंट कम है शहर में, अर्बन एरियाज में, जबकि रूरल में कितना है, तो 62.8% है ना। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट हमारा डेटा ये भी इंपॉर्टेंट है, एक बार इसको गो थ्रू आप कर सकते हो। हाँ ठीक है, वर्कर पॉपुलेशन जो रेशियो है वो कितना है, तो 57.4 है, बस इतना आप देख लीजिए। इसके अलावा इंपॉर्टेंट, हाँ एजुकेशन में यहाँ पे आइए, एजुकेशन में क्या है कि एवरेज जो ईयर ऑफ स्कूलिंग है 15 प्लस है ना, 15 प्लस जो भी है तो उनके लिए कितना है, तो 10 ईयर एवरेज है, जहां पे मेल का कितना है, तो 10.2, 10.2 साल पढ़ाई है, एवरेज ईयर है ना, ईयर ऑफ स्कूलिंग है, और फीमेल के लिए 9.9, और जबकि जब एज अगर हम लोग बढ़ जाते हैं 25 प्लस तो वो कितना हो जाता है, तो 9.8 ईयर हो जाता है। जो पर्सन विथ एटलीस्ट सेकेंडरी जो एजुकेशन है वो कितना है, तो 67.8% ये है हमारा डेटा। ठीक है, तो चलिए यही पूछा जाता है। बाकी मैं ये पीडीएफ आप सबके साथ अभी शेयर कर दूंगा। आप, आई होप आपने एक पेज का भी नोट्स बना लिया होगा। इसके अलावा आपको जो भी इंपॉर्टेंट लगेगा तो आप खुद से अपने नोट्स में क्या करोगे, वैल्यू एडिशन, मतलब आपको जो लगेगा, मान लीजिए कुछ ये इंपॉर्टेंट आपको लग रहा है या कुछ और भी डेटा आपको याद करना है, तो मेरे लिए इतना ही डेटा बहुत ज्यादा हो जाता है याद करना, तो इसलिए मैंने बहुत कम रखा है, जिससे आपका मिनिमम आप इनपुट दो और मैक्सिमम आपका आउटपुट निकले, ये मैं ट्राई कर रहा हूं। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग बिहार पीसीएस सूत्रा।